औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और एफएससी की इंग्लिश के हवाले से पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो आज हमारी पहली क्लास है। और बेटे एफएससी थोड़ा सा ज़रा जो है वो डिफरेंट, बल्कि इंटरमीडिएट की जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें आपने मैट्रिक में तो बहुत ज़्यादा जो है वो इख्तिसार से मुख्तसर और शॉर्ट स्टडी इंग्लिश को कह लें। इसमें 100 नंबर का पेपर होता है और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी एक बड़ा जो है वो बच्चे के ऊपर एक बड़ा टेक्निकल बर्डन होता है। आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखें, जो बच्चे ये समझते हैं कि हम इसको नहीं कर पाएंगे और अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। बहरहाल ये उनके जो सारे सवाल हैं इनके जवाब उनको मिल जाते हैं। वो कैसे? अगर वो टारगेट ओरिएंटेड रहे। टारगेट ओरिएंटेड कोई भी बच्चा कैसे रह सकता है, उसको पता हो कौन सी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे। फिर वो एक डायरेक्शन में जब काम करता है ना, एक ख़ास जो है वो लाइन ऑफ एक्शन अडॉप्ट करके उसके ऊपर जब वो काम करता है, surely you'll be successful in intermediate English। तो टारगेट क्या है आए उनके बारे में आपको बताने लगा हूँ कि पेपर में क्या क्या आएगा, किस तरह से आएगा। सादा लफ्ज़ों में आज जो हमारा पहला जो लेक्चर होगा वो आपका टारगेट बताना है। पेपर फॉर्मेशन क्या होगी इंग्लिश की, इसमें कौन सी चीज़ें कितने कितने मार्क्स की आएंगी। पार्ट 1 सब्जेक्ट इसमें होगा आपका इंग्लिश, और हमारा जो टॉपिक है पेपर फॉर्मेशन। सबसे पहला जो इसमें पार्ट होता है वो ये लेक्चर नंबर 1 है जी आपका। और इसमें इंग्लिश के पेपर की अगर बात की जाए तो सबसे पहला पार्ट बनता है, अगर मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दूं। नंबर 1 पहले होगा ऑब्जेक्टिव। बेटे आपके ज़हन में सवाल है कितने नंबर की ऑब्जेक्टिव आएगी। बेटे मार्क्स होंगे 20 और उन 20 MCQs को सॉल्व करने का टाइम आपके पास 30 मिनट्स होंगे। अभी तक का जो ये पेपर फॉर्मेशन जा रही है वो इस तरह से फॉर्म किया जाता है। उसके बाद बेटे पहला जो इसमें आता है वो होता है करेक्ट द मीनिंग। सादा लफ्जों में सिनोनिम दिए होंगे, सिनोनिम्स को आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा और ये आपको 10 मार्क्स के आएंगे। बेटे एक बात आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा चूंकि आप लोगों का ये पहली क्लास है इंग्लिश की, इंग्लिश में 10 ये जो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश है इसमें 2 किताबें टेक्स्ट बुक जो बोर्ड ने जो आप लोगों के लिए रखी हुई हैं वो है, एक कहलाती है बुक 1, इसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज। उसके बाद जो है वो बुक 3 है, इसमें 2 चीजें आ जाती हैं। नंबर 1 प्लेज हैं, ये 1 एक्ट प्ले होते हैं, ठीक है जी। 3 प्लेस 1 एक्ट हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। और उसके बाद हैं पॉइंट्स, ये 3 होती हैं, ये 20 पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में शामिल होती हैं। टोटल ये 1 और 2 किताबें बुक 1 और बुक 2 होती हैं जिनमें से। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मीनिंग है ये सिनोनिम है, ये MCQs की सूरत में 10 आने हैं, तो बेटे ये कहाँ से आएंगे। बेटे 5 नंबर के बुक 1 में से आएंगे,
और 5 नंबर के बुक 3 में से आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन में एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज कहां से आएंगे? ये टेक्स्ट बुक्स, यानी दोनों किताबों में से 5 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। कंटेंट एनालिसिस इसमें किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, ऑथर प्लेस्ड अ बैग ऑन द टेबल। अब वो आपको ऑप्शन दे सकते हैं, व्हाट डिड ऑथर प्लेस ऑन द टेबल? बैग, नाइफ, ये कोई और ऑप्शन दे सकते हैं। तो जिस बच्चे ने लेसन ध्यान से, कंटेंट उसका ध्यान से पढ़ा होगा, वो इजीली ये 5 नंबर हासिल कर सकता है बेटे। उसके बाद आगे देखें, इसके अंदर थर्ड जो पार्ट है वो किस चीज का है? वो है वर्ब करेक्शन। बेटे 5 नंबर की वर्ब करेक्शन आएगी आपके सामने। 10, 5, 5, अगर टोटल 20 मार्क्स जो है वो पूरे हो गए। वर्ब करेक्शन में मिसाल के तौर पे, अर्थ डैश अराउंड द अर्थ, रिवॉल्व्ड, इज रिवॉल्विंग, और भी बड़ी ऑप्शंस आ सकती है। आपने उसमें चूज करना होगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, और उस करेक्ट ऑप्शन के मुताबिक आपको 5 नंबर ले देंगे। यहाँ पे जब हम क्लास पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव जो है ना पूरा, ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है, और सब्जेक्टिव से वो जब शुरू करते हैं तो सेक्शन, इसके सेक्शन 2 होते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 1 में जब आता है तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आंसर क्वेश्चंस का होता है। आप सोचते होंगे सब्जेक्टिव कितने नंबर की है? इसकी जो मार्क्स की अगर बात की जाए तो 80 मार्क्स की टोटल जो पेपर होता है ना, टोटल पेपर वो होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, और 20 की ऑब्जेक्टिव हो गई और 80 की सब्जेक्टिव, और इस सब्जेक्टिव की सेक्शन 2 होते हैं। ठीक है जी। लेकिन इसमें आपका टाइम कितना मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए? आइए देखते हैं टाइम 2.30 और सादा लफ्जों में 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। 2.5 आवर्स आपको मिलेंगे, और आपने बड़े ध्यान से ये आपने सब्जेक्टिव पोर्शन अटेम्प्ट करना होगा। अब आपने ये देखना है कि इसमें आंसर क्वेश्चन कैसे आएंगे। बेटे याद रखिए, फर्स्ट ईयर में 30 नंबर के सवाल जवाब ही आ जाते हैं 30 मार्क्स के। अब आपने देखना है कि क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ये सारे का सारा आंसर क्वेश्चंस हैं। AQ का मतलब ये आंसर क्वेश्चन है, ये भी आंसर क्वेश्चन है, ये भी आंसर क्वेश्चन है। बेटे 30 मार्क्स में मैंने आपको बताया ही होते हैं। और जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आंसर क्वेश्चन जो हैं वो 12 नंबर के होंगे। 12 नंबर के आंसर क्वेश्चन होंगे, और इसके कितने होंगे? 10 नंबर के आंसर क्वेश्चन होंगे, और इसके 8 नंबर के आंसर क्वेश्चन। तो टोटल कितने बन गए? ये 30 नंबर के आपके इन 3 क्वेश्चन में 30 मार्क्स कैरी किए हुए हैं, जिसमें आपने जस्ट आंसर क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये वाले में इसमें क्या डिफरेंस है? बेटे ये आंसर क्वेश्चन बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज में से आएंगे, और टोटल आपको 9 सवाल होंगे, 6 करने होंगे इसमें, ये याद रखना है। उसके बाद ये वाले आंसर क्वेश्चन बुक 3 में से, बुक 3 का एक पार्ट है प्लेज। प्लेज आप लोगों के लिए नई चीज है, मैट्रिक में आपने प्लेज नहीं पढ़े। एक प्लेज में इंशाल्लाह यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लासेस में बताऊंगा कि बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है इंग्लिश का, और आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं। उसके बाद
ये भी बुक 3 में से आएगा, जिसमें पोएम्स का जो सेगमेंट है वो वहाँ से, इसमें टोटल 9 सवाल होते हैं, 6 करने होते हैं। इसमें आपके जो क्वेश्चन हैं वो टोटल 8 होते हैं, 5 करने होते हैं, इसमें 6 होते हैं और 4 करने होते हैं। ये आपके आंसर क्वेश्चन का सेक्शन 1 जो है, इसको उसने नाम दे दिया। उसके बाद सेक्शन 2 इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड के हैं, वो सेक्शन 2 की जब बात आती है तो इसमें सबसे पहला सवाल जो आता है वो है लेटर राइटिंग, या उसमें एक चॉइस होती है एप्लीकेशन, लेटर या एप्लीकेशन। ये बोर्ड में 10 नंबर की आती है, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर होता है वो ऑफिशियली वो 5 होता है। 5th क्वेश्चन में लेटर राइटिंग होती है और एप्लीकेशन राइटिंग होती है। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि लेटर को अटेम्प्ट करना चाहिए या एप्लीकेशन को अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं हमेशा उनको एक बात समझाता हूँ कि वो लेटर करें या एप्लीकेशन करें, उनकी सही जो चीज़ है ना वो उसके ही नंबर मिलने हैं उनको। बेटे इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, लेटर करें या एप्लीकेशन करें, आप कोई भी करें, अगर आप ठीक करेंगे उसमें ग्रामेटिक एरर नहीं होंगे, स्पेलिंग एरर नहीं होंगे, और एक बकायदा उसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होगी, ठीक है, और एक जो है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बिगनिंग होगी, तो आपको मार्क्स 9 तक मिल सकते हैं, 8-9 तक मिल सकते हैं। 1 नंबर वो मोमन काट लेता है, ठीक है कि नहीं। तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये मॉरल स्टोरीज का। बेटे मॉरल स्टोरीज में आपको 2 मॉरल्स दिए होंगे, उनमें से आपने एक ऑप्ट करना है और ऐसी स्टोरी क्रिएट करनी है वहाँ पर जो फाइनली कंक्लूड कर रही हो, आपके मॉरल को जस्टिफाई कर रही हो कि जी बिल्कुल सही आपका मॉरल है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हैं। ए में एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आप लोगों ने तशरीह करनी है पोइम्स, 20 जो पोइम्स हैं उनमें से कोई एक स्टेंजा निकालेगा, उस स्टेंजा के बारे में आपने रेफरेंस देना होगा कि यानी कौन सी पोइम और कौन से पोइट ने लिखी है, कॉन्टेक्स्ट यानी उसका हवाला मतलब, और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होगी। तो ये 5 नंबर का होगा। इसका दूसरा पार्ट पेयर ऑफ वर्ड्स, जैसे मैट्रिकुलेशन ने आपने किए उसी तरह के पेयर ऑफ वर्ड्स 5 नंबर के होंगे। टोटल 10 मार्क्स जो हैं वो आपके 7 क्वेश्चन ने कैरी किए हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। ये 15 नंबर का सवाल है जो बुक 1 में से आएगा। बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज में से ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन है। आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि ये 15 मार्क्स आपके किस तरह से पूरे आएंगे। जब आप इस बात का ख्याल रखेंगे, बस आप वेल वर्स ट्रांसलेशन तैयार करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अपने मैक्सिमम मार्क्स इसमें से ले सकेंगे। और अगर इसके बाद मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्या क्या सेगमेंट आपने करने हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।